रूस और यूक्रेन युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है। इस सिलसिले में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की और यूक्रेन में जारी विवाद और बिगड़ती स्थिति पर चिंता जाहिर की। पीएमओ ने बताया कि पीएम ने युद्ध खत्म करने और संवाद और कूटनीतिक वापसी के लिए अपनी अपील को दोहराया। उन्होंने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान विश्व व्यवस्था का आधार है। पीएम ने दोनों पक्षों के बीच वार्ता का स्वागत किया और सभी लोगों की मुफ्त और मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने राष्ट्रपति मैक्रों को संघर्ष वाले क्षेत्रों से अपने नागरिकों और निकालने वाले प्रभावित आबादी के लिए दवाओं समेत तत्काल राहत सामग्री भेजने के भारत के प्रयासों के बारे में जानकारी भी दी है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का सामना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन की एक महिला पत्रकार से हो गया। जैसे ही उस महिला पत्रकार को सवाल पूछने का मौका मिला, उसने बोरिस जॉनसन ही नहीं, अमेरिका और नाटो तक को बुरी तरह घेर लिया। और सवाल पूछते हुए वो इस कदर भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस महिला पत्रकार ने सवाल के नाम पर करीब 2.25 मिनट लंबा भाषण दिया। ऐसा भाषण जो इंटरनेट पर वायरल होने में देर नहीं लगी। इस महिला ने नाटो तक को आईना दिखा दिया। इस महिला ने मांग उठाई कि यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन कदम उठाएं, ताकि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया जा सके और वहां के आम लोगों पर हो रहे हवाई हमले रोके जा सके। इस महिला ने आरोप लगाया कि नाटो देशों की वजह से ही यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। और वो यहीं नहीं रुकी, उसने अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिबंधों का भी मजाक उड़ा दिया। In Germany, in mansions, where are all these mansions seized? I don't see that. महिला को जवाब देते हुए बोरिस ने दो टूक कहा कि वो रूस से सीधी जंग नहीं लड़ सकते। हालांकि बोरिस जॉनसन ने भी महिला के साथ हमदर्दी दिखाई। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद मुहिम पर जुटे हुए हैं। पीएम ने पोलैंड के राष्ट्रपति से इस सिलसिले में बातचीत की और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद के लिए धन्यवाद भी दिया। उधर रूसी हमलों से कीव में दहशत का आलम ऐसा है कि लोग यूक्रेन छोड़ने के लिए स्टेशनों पर जमा हो गए। राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर अपने देश लौटने के लिए लोगों की भीड़ दिखी, जिन्हें सिवाय ट्रेन तक पहुंचने के किसी चीज का होश नहीं था। कुछ लोग तो ट्रेन के आते ही पटरियां लांघ कर वहां जाते दिखाई दिए। कोई अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से निकलता दिखा, तो किसी के हाथ में उनके पालतू जानवर दिखाई दिए। यूक्रेन में दूसरे देशों से आए लोगों के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आई। Only choice we got now is to go to the border. By any situation, we need to join our own country. We cannot stay. कुछ स्टेशन तो ऐसे भी थे जहां पांव रखने की जगह तक नहीं बची। घंटों से वहां ट्रेन के इंतजार में जुटे लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। वहीं कुछ लोग तो ट्रेन की राह देखते देखते स्टेशन पर ही सो गए। वहीं यूक्रेन पर एक और बड़ी खबर, रूस अब यूक्रेन के खुफिया ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है और ये हमले और कहीं नहीं बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव में किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस बीच सेना से जुड़ी जगहों को भी निशाना बनाया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए पूरी रणनीति बनाई है। तो रूस ने हमले का प्लान तैयार किया है। यूक्रेन के खुफिया ठिकाने अब रूस के निशाने पर हैं। कीव में रूस खुफिया ठिकानों पर हमला कर सकता है। इस वक्त महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कीव में रक्षा ठिकाने पर भी रूस की नजर है और अब पूरी प्लानिंग रूस ने इस बाबत कर ली है। यूक्रेन के चर्निव शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर जमकर गोलीबारी की गई। बताया गया कि रूस की फौज ने शहर पर कब्जे के लिए कई बड़े हमले किए, जिसकी तस्वीरें वहां एक न्यूज चैनल ने जारी की, जिनमें दिखा कि चर्निव शहर की कई छोटी और बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। रात भर हुई गोलाबारी की वजह से बचे कुचे लोग भी जान बचाकर वहां से निकल गए।
जिसके बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। मिसाइलों और मोर्टार से किए गए हमलों के निशान इमारतों पर साफ नजर आए। कहीं जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए तो कहीं इमारतों की खिड़कियों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। इतना ही नहीं, इन इमारतों के आसपास पार्किंग में खड़ी कारें भी कबाड़ में तब्दील हो गईं। इसके अलावा वहां से गुजरने वाली देस्ना नाम की नदी पर बने एक पुल को भी इस हमले में उड़ा दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर। यूक्रेन ने जारी की बड़ी चेतावनी, बेलारूस के हमले की आशंका जताई। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर, जिसमें बेलारूस के हमले की आशंका जताई गई है, क्योंकि रूस जो है वो बेलारूस के जरिए ही लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और अब आशंका जताई है कि बेलारूस भी हमला कर सकता है। इस वक्त की महान युद्ध ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। उधर रूस के हमले के छठे दिन यूक्रेन के कई शहरों में भयानक तबाही का मंजर देखने को मिला। यूक्रेन के ओख्तिर्का शहर में भी रूस के निशाने पर आ गया, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि ओख्तिर्का जैसे छोटे से शहर में रहने वाले लोगों के लिए रूस के सैनिक काल बनकर आए। वहां चारों तरफ सब कुछ तहस नहस दिखा। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। सड़कों का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया, वो मलबे से ढक गईं और उस मलबे के नीचे यूक्रेन के कुछ लोगों के शव मिले, जिन्हें मलबे से बाहर निकालने के लिए राहत बचाव की टीम वहां पहुंची। लेकिन मलबे का ढेर इतना था कि ये काम उनके लिए आसान नहीं रहा। क्रेन के अलावा वहां कई दूसरी मशीनें भी लाई गईं, यहाँ तक कि मलबे में दबे शवों को बाहर निकालने के लिए रस्सी की मदद भी ली गई। ठीक ठाक संख्या में लोग उस रस्सी को खींचने में जुट गए, लेकिन भारी मात्रा में मलबा होने की वजह से उनके पसीने छूट गए। हालांकि थोड़ी ही देर में कुछ शवों को निकाल लिया गया। बताया गया कि इस हमले में वहां 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सेना की गाड़ियां बेलारूस में तैनात करनी शुरू कर दी थी। कहा था कि उसकी फौज की तैनाती का मकसद उसकी बेलारूस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेना है। वो ड्रिल 20 फरवरी को खत्म हो गई, लेकिन रूस की सेना वहां से नहीं लौटी, बल्कि कई ऐसी सैटेलाइट इमेज सामने आई जिनसे यह साफ हो गया कि रूस बेलारूस में अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। फिर उसने वहां से यूक्रेन पर धावा ही बोल दिया। कहा जा रहा है कि अब उसी बेलारूस से रूस की सेना का यह काफिला यूक्रेन के प्रिबिस्क नाम के एक छोटे से गांव से अंतोनोवा एयरपोर्ट तक जाता हुआ नजर आया है। इसी एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते रूस और यूक्रेन की सेना में भयानक जंग छिड़ी हुई थी। ये एयरपोर्ट राजधानी कीव से करीब 37 किलोमीटर दूर है। 37 किलोमीटर। तेजी से आगे बढ़ रही रूस की सेना के लिए इस दूरी को तय करना बेहद आसान है। इसलिए पूरी दुनिया खौफ में है कि अब कुछ ही घंटों में रूस की ये सेना कीव पहुंच सकती है और फिर ऐसी तबाही मच सकती है कि यूक्रेन में छिड़ा महायुद्ध विश्व युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि रूस का काफिला तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूस के काफिले की तस्वीरों को जारी करने वाली कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने तो ये दावा भी किया है कि जिन जगहों से रूस की सेना गुजरी, वहां आसपास के कई मकानों और इमारतों से उसने धुएं का जबरदस्त गुबार उठता देखा। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि धुआं उठा किस वजह से। मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने भी बताया कि जिन रास्तों से रूस की सेना आगे बढ़ी, वहां उसने सड़कों को पूरी तरह घेर लिया और वहां ट्रैफिक जैम लग गया। इसके बाद कीव में जब सोमवार का दिन ढला तो रात में एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते सायरनों की आवाज गूंजने लगी। यूक्रेन की राजधानी किसी भुतहा शहर की तरह नजर आई, जहां सड़कों पर न लोग दिखे न गाड़ियां। लेकिन खतरे में सिर्फ यूक्रेन की राजधानी ही नहीं है। उसके दक्षिण में खेरसोन शहर के मेयर ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि उनके शहर को रूस की सेना ने हर तरफ से घेर लिया है और शहर के एंट्री पॉइंट्स पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। खार्किव पर रूस ने सबसे बड़ा हमला किया, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना अब उसके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि रूस ने खार्किव के बीचों बीच बने प्रशासनिक भवन पर हमला किया और रूस की फौज की तरफ से दागा गया रॉकेट सीधा खार्किव के प्रशासनिक भवन से जा टकराया। हमले का यह वीडियो पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें दिखा कि आसमान से तेजी से गिरता रॉकेट बिल्डिंग से टकरा गया। उसके टकराते ही तेज धमाका हुआ और धुएं के गुबार ने थोड़ी देर तक सब कुछ ढक दिया। लेकिन धुआं छटने के बाद वहां के जो हालात दिखे वो किसी का भी दिल दहला दें। खार्किव के प्रशासनिक महायुद्ध के 7वें दिन रूसी सैनिकों ने तेज किया हमला। राजधानी कीव को रूस के सैनिकों ने घेरा। खार्किव और दूसरे इलाकों में भी बमबारी। बेलारूस भी यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी सैनिकों ने चारों तरफ से घेरा। ओख्तिर्का में सैन्य अड्डे पर हुए हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों के मारे जाने की खबर। तो वहीं रूस ने कीव में मिसाइल दागकर टीवी टावर को उड़ाया।
यूरोपियन यूनियन में शामिल करवाने के लिए यूरोपियन संसद गंभीर, यूक्रेन की अर्जी मंजूर की। यूरोपियन यूनियन में जल्द शामिल हो सकता है यूक्रेन। यूक्रेन के खार्किव में गोलाबारी में भारतीय छात्र की मौत। कर्नाटक का रहने वाला था मृतक छात्र नवीन। पीएम मोदी ने नवीन के परिवार से की बात। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच कीव में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। करीब 9000 छात्र सुरक्षित जगह पर लाए गए। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जबरदस्त बमबारी के बीच रूस की मीडिया का दावा, आज दोनों देशों के बीच होगी दूसरे दौर की बातचीत। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी, रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक तस्वीरें जुड़ रही हैं। साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना के टैंक और मिसाइलें धमाकों के साथ उड़ती दिखाई दी। इन धमाकों से पहले वीडियो में मिसाइल और गोला बारूद से भरे रूस की सेना के 2 ट्रक खड़े नजर आए। तभी यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागकर एक ट्रक को उड़ा दिया। इस दौरान वहां रूस की सेना का एक जवान भी खड़ा था, जो हमले के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना ने मिसाइल की मदद से रूस के एक टैंक के परखचे उड़ा दिए। टैंक पर मिसाइल से हुए इस हमले के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। इस बीच पूर्व मिस यूक्रेन अनस्तासिया लेना ने भी अपने हाथों में बंदूक थाम ली। उन्होंने यूक्रेन छोड़कर जाने के बजाय अपने देश के लिए लड़ने का फैसला लिया और वो अपने हाथों में हथियार पकड़े दुश्मनों को चुनौती देती नजर आईं। ये तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। अनस्तासिया लेना ने रूस के लगातार होते हमलों के बीच सेना में शामिल होने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी तक दांव पर लगा दी। हालांकि इस जंग में वो अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ युवाओं की एक लंबी कतार है जो सेना में शामिल होना चाहती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के संगठन ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम से हमला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकार के लिए काम करता है। और इस संगठन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के एक स्कूल पर क्लस्टर बम गिराए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया कि क्लस्टर बम से हुए इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। खबर है कि रूस के हमले के बाद स्कूल में आम लोगों ने शरण ली थी, जिन्हें रूस के खतरनाक क्लस्टर बम का शिकार होना पड़ा। लेकिन रूस इन खबरों को गलत बता रहा है। उसके रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि उनके निशाने पर केवल यूक्रेन की सेना और सैन्य ठिकाने हैं। Принимать все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. रूस ने जंग की शुरुआत में भी बोला था कि उसका यूक्रेन के आम लोगों से कोई बैर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा उस पर यूक्रेन के नागरिकों की जान लेने का आरोप लगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा भी यही है। उसने जिस क्लस्टर बम की बात की उसका नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा घबरा जाते हैं। रूस पर इस बम के इस्तेमाल का आरोप ज़ेलेंस्की भी लगा चुके हैं। ये बम बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। इस बम का नाम सुनकर बड़ी बड़ी महाशक्तियां कांप जाती हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो गुच्छे खुलते हैं, वैसे ही जैसे आसमान से फूलों की बारिश होती है। लेकिन इस बम के इस्तेमाल से आसमान से फूल नहीं, मौत बरसती है, जिसके बाद होती है विनाश की शुरुआत। क्योंकि क्लस्टर बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं। ये बम जमीन पर गिरने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं, और जैसे ही ये जमीन पर गिरते हैं तो होता है मौत का तांडव। क्योंकि इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। यही नहीं, जमीन पर गिरे जो बम नहीं। युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है।
इसके तहत करीब 2000 छात्रों की वतन वापसी हो चुकी है। पीएम मोदी ने 4 केंद्रीय मंत्री को अलग अलग इलाकों से छात्रों को लाने के लिए भेजा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से छात्रों को लेकर वतन लौटे। सकुशल वापसी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक तस्वीरें जुड़ रही हैं। साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। अपनी सेना का 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए भेजा है। 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला। दिल्ली से हरियाणा के रोहतक की दूरी करीब 65 किलोमीटर। सड़क से जाने में 1.5 घंटे से ऊपर लगता है। इतने ही लंबे रूस की सेना के काफिले ने कीव के लिए कूच कर दिया है। वो कीव के बेहद करीब पहुंच चुका है। दावा हवाई नहीं है। रूस की इस तैयारी का सबूत देती सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने इन्हें जारी किया है, जिसमें पहली तस्वीर में रूस की सेना का लंबा चौड़ा दस्ता घने जंगलों से घिरी एक सड़क पर पूरी तरह कब्जा जमाए नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर में भी यूक्रेन की जमीन पर रूस की सेना धड़ल्ले से आगे बढ़ती दिखी। रूस की सेना के इस काफिले में उसकी हजारों बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, रूस के भारी भरकम टैंक भी, कहर ढाने वाली आधुनिक तोपें भी और सेना का दूसरा साजो सामान भी। दावा है कि रूस की सेना का काफिला कीव के बाहरी हिस्से में पहुंच चुका है और अगर वो कीव में घुस गया तब तो खेल खत्म है, क्योंकि माना जा रहा है कि इतनी बड़ी ताकतवर सेना का सामना यूक्रेन की फौज कतई नहीं कर पाएगी। और एक बार राजधानी हाथ से निकल गई तो फिर पूरे यूक्रेन को रूस की मुट्ठी में जाने में देर नहीं लगेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव उसके उत्तर मध्य में है। रूस की सेना का 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला आ रहा है सड़क के रास्ते। कीव के उत्तर पश्चिम से, कीव के उत्तर में है बेलारूस और यूक्रेन में, बेलारूस यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस ही आती हैं। बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था। पहले ही दिन से रूस के साथ खड़ा है। जनवरी से ही रूस ने अपनी फौज, खतरनाक हथियार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सेना की गाड़ियां बेलारूस में तैनात करनी शुरू कर दी थी। कहा था कि उसकी फौज की तैनाती का मकसद उसकी बेलारूस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेना है। वो ड्रिल 20 फरवरी को खत्म हो गई, लेकिन रूस की सेना वहां से नहीं लौटी, बल्कि कई ऐसी सैटेलाइट इमेज सामने आई जिनसे यह साफ हो गया कि रूस बेलारूस में अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। फिर उसने वहां से यूक्रेन पर धावा ही बोल दिया। कहा जा रहा है कि अब उसी बेलारूस से रूस की सेना का यह काफिला यूक्रेन। महायुद्ध के 7वें दिन रूसी सैनिकों ने तेज किया हमला। राजधानी कीव को रूस के सैनिकों ने घेरा। खार्किव और दूसरे इलाकों में भी बमबारी। बेलारूस भी यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी सैनिकों ने चारों तरफ से घेरा। ओक्तिवका में सैन्य अड्डे पर हुए हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों के मारे जाने की खबर। तो वहीं रूस ने कीव में मिसाइल दागकर टीवी टावर को उड़ाया। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करवाने के लिए यूरोपियन संसद गंभीर। यूक्रेन की अर्जी मंजूर की। यूरोपियन यूनियन में जल्द शामिल हो सकता है यूक्रेन। यूक्रेन के खार्किव में गोलाबारी में भारतीय छात्र की मौत। कर्नाटक का रहने वाला था मृतक छात्र नवीन। पीएम मोदी नवीन के परिवार से की बात। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच कीव में फंसे सभी भारतीयों का सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। करीब 9000 छात्र सुरक्षित जगहों पर लाए गए। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जबरदस्त बमबारी के बीच रूस की मीडिया का दावा, आज दोनों देशों के बीच होगी दूसरे दौर की बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चर्चा। युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक अपील को दोहराया।
महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी, रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक तस्वीरें जुड़ रही हैं। साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कई दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। बताया गया कि इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इमारत के मलबे से निकालने के लिए वहां तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया गया। इसके लिए सेना के जवानों का साथ वहां के लोगों ने भी दिया, और वो भी प्रशासनिक भवन के उस हिस्से में पहुंचे जहां रॉकेट आकर गिरा था। अंदर जाते ही कई मंजिलों तक छत पर एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। मजबूत दीवारों के भी परखचे उड़े नजर आए। रॉकेट से हुए हमले ने खिड़कियों और दरवाजों के चिथड़े ऐसे उड़ा दिए मानो वो कागज के बने हो। वहां हर जगह बस कबाड़ ही कबाड़ नजर आया। І тепер це буде спільна робота мера і голови. बताया गया कि रूस की सेना ने खार्किव के अलग अलग कई और इलाकों में इसी तरह के हमले किए। रूस 6 दिन से खार्किव पर कब्जा करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, पर यूक्रेन के सैनिकों के आगे उसकी एक नहीं चल रही, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक लगातार रूसी सेना को चोट पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी सेना ने खार्किव में रूस की सेना के एक काफिले को फिर तबाह कर दिया। और वहां से जो तस्वीरें आई उनमें एक सड़क पर रूस की सेना की कई गाड़ियां पूरी तरह टूटी हुई नजर आई। एक बख्तरबंद गाड़ी में आग लग गई, जबकि एक दूसरी गाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। रूस के सैनिकों को खदेड़ने के बाद यूक्रेन के कई सैनिक वहाँ मोर्चा संभाले नजर आए। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया। वहीं यूक्रेन की सेना अपनी जमीन को बचाने के लिए रूस की फौज पर ताबड़तोड़ हवाई हमले भी कर रही है, जिसका एक वीडियो उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि आसमान से किए गए हमले में रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ने की कोशिश कर रही रूस की सेना को रोकने के लिए यह हमला किया गया। अचानक हुए इस हमले में उसके काफिले में शामिल गाड़ियां पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गई और वहां से धूल और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालांकि काफिले में आगे चल रही कुछ बख्तरबंद गाड़ियां बाल बाल बच गईं। 30 सेकंड के इस वीडियो में यूक्रेन की सेना एक के बाद एक कई हमले करती नजर आई। उधर यूक्रेन की सेना ने भीषण युद्ध के दौरान रूस के टैंकों और मिसाइलों को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना के टैंक और मिसाइलें धमाकों के साथ उड़ती दिखाई दी। इन धमाकों से पहले वीडियो में मिसाइल और गोला बारूद से भरे रूस की सेना के 2 ट्रक खड़े नजर आए। तभी यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागकर एक ट्रक को उड़ा दिया। इस दौरान वहां रूस की सेना का एक जवान भी खड़ा था, जो हमले के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना ने मिसाइल की मदद से रूस के एक टैंक के परखचे उड़ा दिए। टैंक पर मिसाइल से हुए इस हमले के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। इस बीच पूर्व मिस यूक्रेन अनास्तासिया लेना ने भी अपने हाथों में बंदूक थाम ली। उन्होंने यूक्रेन छोड़कर जाने के बजाय अपने देश के लिए लड़ने का फैसला लिया और वो अपने हाथों में हथियार पकड़े दुश्मनों को चुनौती देती नजर आई। ये तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। अनास्तासिया लेना ने रूस के लगातार होते हमलों के बीच सेना में शामिल होने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपनी रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने जारी की बड़ी चेतावनी, बेलारूस के हमले की आशंका भी जताई है। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध पर आपको बता रही है। यूक्रेन ने आशंका जताई है कि बेलारूस भी हमला कर सकता है। इसी को लेकर के अब यूक्रेन ने बड़ी चेतावनी भी जारी की है। दूसरी तरफ रूसी सेना बड़ी संख्या में, लगभग 64 किलोमीटर लंबा काफिला है जो राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में अब यूक्रेन ने ये बड़ी चेतावनी जारी की है कि बेलारूस के हमले भी हो सकते हैं। और वैसे भी रूस जो है बेलारूस के जरिए ही हमला कर रहा था, लेकिन अब खुद बेलारूस भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेलारूस के हमले की आशंका जताई है यूक्रेन ने। इसको लेकर के बड़ी चेतावनी जारी की है। तो चारों तरफ से यूक्रेन को घेरा हुआ है रूस ने, और ऐसे में अब ये चेतावनी जारी की गई है। लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि ना झुकेंगे, ना सरेंडर करेंगे। उधर रूस के हमले के 6ठे दिन यूक्रेन के कई शहरों में भयानक तबाही का मंजर देखने को मिला। यूक्रेन के ओख्तिर्का शहर में भी रूस के निशाने पर आ गया, जिसका
वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि ओख्तिर्का जैसे छोटे से शहर में रहने वाले लोगों के लिए रूस के सैनिक काल बनकर आए। वहां चारों तरफ सब कुछ तहस नहस दिखा। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। सड़कों का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया। वो मलबे से ढक गईं और उस मलबे के नीचे यूक्रेन के कुछ लोगों के शव मिले, जिन्हें मलबे से बाहर निकालने के लिए राहत बचाव की टीम वहां पहुंची। लेकिन मलबे का ढेर इतना था कि ये काम उनके लिए आसान नहीं रहा। क्रेन के अलावा वहां कई दूसरी मशीनें भी लाई गईं। यहाँ तक कि मलबे में दबे शवों को बाहर निकालने के लिए रस्सी की मदद भी ली गई। ठीक ठाक संख्या में लोग उस रस्सी को खींचने में जुट गए, लेकिन भारी मात्रा में मलबा होने की वजह से उनके पसीने छूट गए। हालांकि थोड़ी ही देर में कुछ शवों को निकाल लिया गया। बताया गया कि इस हमले में वहां 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है। उधर रूस के हमले के छठे दिन यूक्रेन के कई शहरों में भयानक तबाही का मंजर देखने को मिला। यूक्रेन का ओख्तिर्का शहर भी रूस के निशाने पर आ गया, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इस बीच यूक्रेन के चर्निव शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर जमकर गोलीबारी की गई। बताया गया कि रूस की फौज ने शहर पर कब्जे के लिए कई बड़े हमले किए, जिसकी तस्वीरें वहां एक न्यूज चैनल ने जारी की, जिनमें दिखा कि चर्निव शहर की कई छोटी और बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। रात भर हुई गोलाबारी की वजह से बचे कुचे लोग भी जान बचाकर वहां से निकल गए, जिसके बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। मिसाइलों और मोर्टार से किए गए हमलों के निशान इमारतों पर साफ नजर आए। कहीं जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए तो कहीं इमारतों की खिड़कियों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। इतना ही नहीं, इन इमारतों के आसपास पार्किंग में खड़ी कारें भी कबाड़ में तब्दील हो गईं। इसके अलावा वहां से गुजरने वाली देस्ना नाम की नदी पर बने एक पुल को भी इस हमले में उड़ा दिया गया। वहीं यूक्रेन पर एक और बड़ी खबर, रूस अब यूक्रेन के खुफिया ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है और ये हमले और कहीं नहीं बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव में किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस बीच सेना से जुड़ी जगहों को भी निशाना बनाया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए पूरी रणनीति बना ली है। तो यूक्रेन के नागरिक अब दीवार बने हैं। ये तस्वीरें आप देखिए मेरिटोपोल शहर से है यूक्रेन के, जहां पर रूस की सेना से दो हाथ करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो भी अब युद्ध में शामिल हो चुके हैं। सरकार ने उनको भी हथियार दिए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो यूक्रेन का नारा है कि ना झुकेंगे ना सरेंडर करेंगे, ये अब नागरिक भी करते नजर आ रहे हैं। इस बीच देखिए यूक्रेन के मेरिटोपोल में रूस की फौज को रोकने के लिए यूक्रेन के कई नागरिक दीवार बनकर उसके सामने खड़े हो गए, जिसके बाद इस काफिले में शामिल रूस के एक सैनिक ने इन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हवाई फायरिंग की, मगर यूक्रेन के नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो यूक्रेन के नागरिकों के तेवर देखकर रूसी सेना के काफिले में शामिल एक बड़ी बख्तरबंद गाड़ी को आगे लगाया गया, मगर इन लोगों ने इस गाड़ी को पीछे धकेलना शुरू किया, जबकि कुछ लोग अपने इन साथियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। विरोध का ये दौर वहां काफी देर तक चला, जिसके बाद रूस की फौज ने ताकत का इस्तेमाल कर इन लोगों को रास्ते से हटाया और आगे बढ़ गए। वहीं यूक्रेन की सेना अपनी जमीन को बचाने के लिए रूस की फौज पर ताबड़तोड़ हवाई हमले भी कर रही है, जिसका एक वीडियो उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि आसमान से किए गए हमले में रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ने की कोशिश कर रही रूस की सेना को रोकने के लिए यह हमला किया गया। अचानक हुए इस हमले में उसके काफिले में शामिल गाड़ियां पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गईं और वहां से धूल और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालांकि काफिले में आगे चल रही कुछ बख्तरबंद गाड़ियां बाल बाल बच गईं। 30 सेकंड के इस वीडियो में यूक्रेन की सेना एक के बाद एक कई हमले करती नजर आई। उधर यूक्रेन की सेना ने भीषण युद्ध के दौरान रूस के टैंकों और मिसाइलों को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया।
लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना के टैंक और मिसाइलें धमाकों के साथ उड़ती दिखाई दी। इन धमाकों से पहले वीडियो में मिसाइल और गोला बारूद से भरे रूस की सेना के 2 ट्रक खड़े नजर आए। तभी यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागकर एक ट्रक को उड़ा दिया। इस दौरान वहां रूस की सेना का एक जवान भी खड़ा था, जो हमले के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना ने मिसाइल की मदद से रूस के एक टैंक के परखचे उड़ा दिए। टैंक पर मिसाइल से हुए इस हमले के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया।